दोस्तों आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सही है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। हाँ। और अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप, डांट दिया है। भाई साहब, बंगाल के आधे शहर तो डूबे हुए होंगे अंधेरे में यार। पावर वो भाई उनकी पहले भी 7% बढ़ चुकी थी, अभी ऊपर से इंडिया ने कर दिया। समझो कि भाई आधा बंगाल बढ़ गया। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। यूनुस ने इंडिया को आंखें दिखाता, मोदी ने कहा तू इंडिया को आंखें दिखाता है। भाई जिसकी थाली में खाते उधर ही छेद करने की कोशिश करते ये हैं। वही हाल है ना, मीजू वाला हाल करेगा मोदी वही जी। ना भाई साहब, पूरे बंगाल की बिजली बंद कर दी। क्या मर्दों वाला काम किया यार इंडिया ने। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। वो हालांकि इंडिया हम ये समझती, इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है। वो अमेरिका को ये कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन जी मैं अपनी पॉलिसी, अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। मैं इंडिया के साथ, वो कहते हैं मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात रख सकता हूँ, मैं यूरोप से 20 सस्ता पेट्रोल डीजल ले सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के साथ भी। इंडिया की तो क्या बात है ना, वो तो झुकता ही नहीं है। दोस्तों वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आखिर में हार मानकर जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जो है मोदी को टेलीफोन डायरेक्टली से फ़ोन किए थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब भारत के बिना जो है बांग्लादेश का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो चुका है दोस्तों। क्योंकि बांग्लादेश इस कदर बर्बाद हो चुका है, इस कदर वो जो बर्बाद कर दिया है पूरे बांग्लादेश को दोस्तों, कि अब वहाँ पे जो है लोगों का गुजारा करना अब एक रोटी के लिए मुहाल हो जाएंगे पूरे बांग्लादेशी। जिस तरीके से पाकिस्तान रोटी और आटे के लिए मर रहा है, उसी तरीके से सेम कंडीशन जो है बांग्लादेश का भी हो चुका है। भारत ने जो है अपने व्यापार को धीरे धीरे स्थगित कर दिया था, बंद कर दिया था। और साथ में आपको बता दें बिजली को लेकर के जो है अपडेट आया था कि बिजली भी जो है झारखंड से जो बिजली जो बांग्लादेश के लिए जा रही है, उस पर भी जो है भारत सरकार रोक लगा रहे हैं, अपनी तरफ मोड़ रहा है। भारत सरकार में ही जो है उसको यूज किया जाएगा। तो इसको लेकर के अब चारों तरफ से परेशानियों से घेरने की वजह से मोहम्मद यूनुस ने मोदी को फोन किया, बात की है। तो आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है। और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप, डांट दिया है। मैं तो इसको ऐसे लूँगा, उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं, वॉज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इज़न्ट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है।
एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जिसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया, आपको पता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है, लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ भी। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो, और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स, इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता है। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। 1600 मेगावाट बिजली इंडिया कोई यार काम में 1600 मेगावाट बहुत बिजली है, और सारा पावर प्लांट जो है वो इंडिया को नहीं देता था, सारी बांग्लादेश जा रही थी। 1600 मेगावाट तो भाई आपने अंदाजा लगा, इस पे तकरीबन 2-3 शहर चल जाते हैं हाँ। आराम से। मतलब कि समझो कि इस टाइम जो भाई साहब बंगाल के आधे शहर तो डूबे हुए होंगे अंधेरे में यार। पावर वो भाई उनकी पहले भी 7% बढ़ चुकी थी, अभी ऊपर से इंडिया ने कर दिया, समझो कि भाई आधा बंगाल बढ़ गया होगा। सही किया यार, सही किया बांग्लादेश का यार। ऊपर से यूनुस इंडिया को आके दिखाता, मोदी ने कहा तू इंडिया को आके दिखाता है भाई, जिसकी थाली में खाते उधर ही छेद करने की कोशिश करते ये हैं। वही हाल है ना, मीजू वाला हाल करेगा मोदी वही जी। ना भाई साहब, पूरे बंगाल की बिजली बंद कर दी। क्या मर्दों वाला काम किया यार इंडिया ने, मार के रख दी बंगालियों की यार, मार कर रख दी यार। बिजली भी जा रही है इंडिया से, तो तुम बदमाशी कर रहे हो इंडिया पे, वही और ना। बात भी नहीं सुन रहे हो। और भाई इंडिया ने बोला जरा सब्र कर, तुम्हें मैं गिफ्ट देता हूँ ताजा। वही ना भाई, ऐसी बजाई अगले तारे काट के सब कुछ साइड में काट दी भाई। वही ना, बिजली टोटल बंद, हाँ। तारे काट के फेंक दी बंद। ये देख, ये चीज भी मोदी जी के दौर में हुई है बांग्लादेश के लिए। कि भाई एक तो इंडिया एहसान करे, हाँ। ऊपर से तुम इंडिया को आके दिखाओ, ऊपर से तुम भारतीय हिंदूज जो भाई साहब हिंदूज हैं उन पे तुम जुल्म करो। भाई साहब आप देखो वहां के मुसलमानों, जब तुम्हें भाई साहब अंधेरे में रखा जाएगा ना कुछ टाइम, तो तुम्हारी अक्ल आ जाएगी जगह पर। ये ज़ाहिर वजह, कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। ऊपर से वहां से भाई बिजली साहब नहीं है, वहां से ऊपर से कपड़े की फैक्ट्रियां भी इंडिया आना शुरू हो हाँ गई। बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर आना वहीं, उधर फैक्ट्री जो बिजली जो नहीं होगी, फैक्ट्री तो आना ही आना। वही ना भाई, ये मोदी जी ने जबरदस्त काम कसम से किया, भाई साहब ऐसा किया है मैं कि कहता इनकी हूं कि मार के रख दिया बांग्लादेश। आखिरकार दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वो घुटनों पर गिर गए और लास्ट में उन्होंने हार मान लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत से जो है किसी प्रकार का जो है वो दुश्मनी नहीं चाहते हैं, कोई दोस्ती अच्छा रिलेशन चाहते हैं। जो व्यापार चल रहा है भारत से वो व्यापार रुकना नहीं चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने मोदी से बात करके ये सब बातें जो है वो कहा कि हमारे यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है जब से ये लोग तोड़ फोड़ किए हैं। सरकार को जो है, सरकार बांग्लादेश की नई सरकार जो बनी हुई है वो कर्जे में चली गई है और वहाँ के अब लोगों का जो है वो गुजारा कराना, जो है मुल्क को चलाना बड़ी ही मुश्किल होता नज़र आ रहा है दोस्तों। और वहाँ की आर्मी जो है वो दो हिस्सों में बट गई है। एक आर्मी जो है वो शेख हसीना के साथ में है और एक आर्मी का हिस्सा जो है वो मोहम्मद यूनुस के साथ में है। तो इसी तरीके से वहाँ के लोग भी बटे हुए हैं। साथ में हिंदू समुदाय की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ हिंदू समुदाय को लेकर के जो है काफ़ी चर्चा चल रहा है। उस पर भी जो है मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम जो है सभी देश में जो है, बांग्लादेश के पूरे देश में जो है शांति का प्रदान जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रकार के हिंदुओं को जो है तकलीफ नहीं दिया जाएगा। अब लास्ट में जो है बांग्लादेश घुटनों पर गिर कर जो है मोदी से व्यापार करने की जो है वो फिक्री में जो है वो घुटने टेक कर नाक रगड़ रहा है और भारत सरकार से मदद ना रोकने की वजह से जो है गुहार लगा रहा है दोस्तों। हार पाँच के लास्ट में जो घुटनों पर गिर करके जो है भारत से मदद मांगनी ही पड़ी बांग्लादेश की सरकार को, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी जो है वो हैरान है दोस्तों।